हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज की जय। तो जन्माष्टमी के इस सुंदर अवसर पर, उत्सव पर आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बड़े उत्साह में होंगे, क्योंकि उत्सव से उत्साह होता है और उत्साह से उत्सव होता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलते हैं, क्योंकि अगर उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं है, और उत्सव है तो उत्साह है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो और वैसे भी हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहात निश्चया धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तना। उत्साह और धैर्य ये दो मुख्य चीजें हैं। क्या होना चाहिए? अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक उत्साह होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। अगर उत्साह होगा और धैर्य नहीं होगा तो थोड़ा समय तो भक्ति चलेगी, लेकिन उसके बाद लगेगा कि कब से माला कर रहे हैं, कब से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, तो धैर्य समाप्त हो जाएगा, तो भक्ति वहीं स्टॉप हो जाएगी। और अगर धैर्य है और उत्साह नहीं है तो भक्ति शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि इतना धैर्य लेके बैठे कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो ये, तो फिर इतना भी ज्यादा धैर्य अगर हो जाएगा तो उत्साह नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। और हम इस भौतिक जगत में क्या करने के लिए आए हैं ये हम भूल जाएंगे। वो भूले ही बैठे हैं, आते हैं तो अपने निजी कामों में शुरू से ही ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि ये करना है। बच्चा घर में पैदा होता है तो बेटा डॉक्टर बनना है, अभी 1-2 साल का ही होता है तो हम पूछने लग जाते हैं क्या बनोगे बड़े होकर के। कभी कोई नहीं पूछता भक्त बनोगे या नहीं बनोगे। भक्त बनना है बेटा, भक्त बनना है। सब डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये बनोगे, क्या 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 सपने संजो के हम बैठते हैं कि हमारे बच्चे ये बनेंगे। लेकिन भक्त जो हम बनने के लिए आए हैं, इस भौतिक जगत क्या है, कहते हैं ये ट्रेनिंग सेंटर है कि यहाँ हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं कि अगर भगवान के धाम में जाना है तो वहाँ हमें कैसे सेवा करनी है। उस सेवा की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर होती है।
जैसे हमने कोई ड्रामा करना हो तो क्या होता है, पहले उसकी रिहर्सल करते हैं। बिना रिहर्सल के अगर ड्रामा करेंगे तो ड्रामा सही नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के धाम में अगर जाना है, कितने लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, है ना। जाना सब, किसी को भले ही पता हो या ना हो, लेकिन भगवान इतना नाम ही, भगवान का इतने धाम का नाम ही इतना सुंदर है कि लालसा सबकी है वहां जाने की। क्योंकि भगवान ने बताया है ना, तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ना तो वहां पर सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना किसी बिजली की आवश्यकता है। मेरा धाम तो हर समय दमकता रहता है, चमकता रहता है। किससे? भगवान के अपने तेज से, भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा से। तो हर किसी को लालसा है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना सूर्य की आवश्यकता है। यहाँ क्या है, आप कितने भी इन्वर्टर लगा लीजिए, कितने भी जनरेटर लगा लीजिए, कोई पता नहीं है। खास तौर से जब प्रोग्राम हो रहा होगा उस समय वो जरूर फ्लॉप हो जाएगा, है ना। तो हर समय अगर कोई घर में कुछ है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो टेंशन ये होती है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लाइट ना चली जाए, कुछ। यहाँ हर समय यही समस्याएं हैं। भौतिक जगत में हर तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है। आप जो खाना चाहते हो वो आपके सामने जो भी वृक्ष है, वही वृक्ष वही वस्तु प्रदान कर देगा जो आप खाना चाहते हैं। ना सुंदर आध्यात्मिक जगत है। भगवान है, भगवान की सेवा है। आप भगवान के साथ खेल सकते हो, उनके साथ खा सकते हो, उनकी सेवा, हर उनके लिए भोजन पका सकते हो, उनका बिस्तर लगा सकते हो, उनको पंखा कर सकते हो, उनके लिए घोड़ा बन सकते हो। लेकिन वहां जाने के लिए हमारी लायकात उत्पन्न करनी है। क्या करना है? बस अपने अंदर वो लायकात उत्पन्न करनी है कि हम भगवान के धाम में जाएं तो कम से कम भगवान हमारे लिए अपना दरवाजा खोल दें, गेट खोल दें। हमारे घर में कोई आता है तो हम सबके लिए गेट खोलते हैं क्या? नहीं खोलते। जिसको हम जानते नहीं हैं, कोई डोरबेल बजाता है तो हम छोटी सी विंडो में से देखते हैं कि व्यक्ति को हम जानते हैं या नहीं है। जानते हैं तो दरवाजा खोलते हैं, नहीं तो बाहर से ही जो भी बात करनी है करके विदा कर देते हैं। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। अगर वो हमें जानते होंगे तो दरवाजा खोलेंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं खोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? भगवान के साथ जान पहचान बढ़ानी है ना। जान पहचान बढ़ानी है। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि इस भौतिक जगत में वो क्यों आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए वो इस भौतिक जगत में आ गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ये 2 श्लोक मुख्य है भगवान का आने का कारण बताने के लिए कि भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भगवान ने जोर दिया है, प्रभुपाद ने आगे जोर दिया है, वो किस श्लोक पे दिया है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। हम सब धाम में जाना चाहते हैं, इसका मतलब हम पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं। हम भगवान के धाम में जाते हैं और जो भगवान के धाम में आता है, भगवान क्या कहते हैं? वो वापी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। जो मेरे धाम में आ जाता है उसको कभी वापिस भौतिक जगत में नहीं जाना पड़ता। ये धाम में जाने का लाभ है और हम सब धाम में जाना पड़ जाते हैं ताकि हमें वापिस इस भौतिक जगत में ना आना पड़े।
वापिस इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान, कौन इसका पुनर्जन्म नहीं होता? जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान के साथ जान पहचान बढ़ानी है ना? भगवान के साथ जान पहचान बढ़ानी है। जान पहचान हम कहेंगे, हम तो जानते हैं कृष्ण को, हम जानते हैं तो कृष्ण भी हमें जानते होंगे। जानते हैं, जान के साथ पहचान भी बढ़ानी है ना? बहुत जानते तो बहुत लोग हैं, फिर भी कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए, कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रास क्यों रचाया, कृष्ण ने विवाह रुक्मिणी से किया और प्रेम राधा से किया। जानते हुए भी हम ये प्रश्न करते हैं, इसका मतलब हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है ना? पहचानते नहीं है। तो हमें जान और पहचान दोनों करनी है, ताकि हमें भगवान की हर लीला समझ में आए। भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और हर लीला के माध्यम से वो कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो हमें भगवान की लीलाओं को समझना है। क्या होता है लीला? लीला किसे कहते हैं बताइए? मुझे नहीं, तो भगवान की लीला है। लीला किसे कहते हैं? लीला की डेफिनेशन क्या है? यस बताइए। लीला वो होता है जब भगवान जी कुछ स्पेशल करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। लीला वो होता है जब भगवान जी कुछ स्पेशल करके जाते हैं। बहुत सुंदर है कि जो भगवान कुछ स्पेशल करते हैं वो लीला होता है। एक्चुअल में भगवान की हर कार्य लीला है, हर कर्म उनका लीला है ना? लीला वो है जो भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। अपने और अपने भक्तों के आनंद के लिए जो कार्य किया जाता है वो लीला है। और भगवान इस भौतिक जगत में आकर के सभी कार्य अपने भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। वरना ये जो कहा जाता है कि भक्तों को परित्राण करने के लिए, यानी कि भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, ये तो भगवान अपने धाम में बैठे हुए पलक झपकाप के भी कर सकते हैं। क्या मुश्किल है? अपने धाम में बैठे हुए वो ये काम नहीं कर सकते कि भक्तों की रक्षा कर दें? उसके लिए उन्हें इतना कष्ट सह करके इस भौतिक जगत में क्यों आना पड़ता है ना? और धर्म की स्थापना करना, धर्म की स्थापना तो हमारे श्री प्रभुपाद जैसे इतने महापुरुष आए है ना, सब धर्म की स्थापना की। प्रभुपाद ने इतनी धर्म की स्थापना की, ना केवल भारत में, विदेशों में भी धर्म की स्थापना कर डाली है ना। तो क्या है धर्म की स्थापना? तो उनके कोई भी जो भी पार्षद आते हैं, जो भी उनके सेवक आते हैं, वो सब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। लेकिन फिर भगवान क्यों आते हैं? फिर भगवान आते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते दासते भजाम्यहम् मम धर्मानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं जिस भाव से आप भगवान से कुछ मांगने के लिए जाएंगे तो भगवान आपको वो चीज प्रदान कर देंगे। अगर आपके भाग्य के अनुसार या आपको सूट करने वाली होगी तो भगवान आपको वो चीज प्रदान कर देंगे। और सोचेंगे अच्छा है पिंड छूटा, सिर्फ थोड़ी सी चीज दी और पिंड छूट गया। भगवान तो कुछ देने के लिए सबसे बैठे हैं है ना। कुछ भी हम अगर कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भौतिक वस्तु मांगते हैं, तो भगवान वो प्रदान कर देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरा किस लिए आया है, क्या मुझसे केवल कुछ भौतिक वस्तु मांग रहा है या कुछ प्रेम भरी दो बातें करने के लिए आया है ना, प्रीति पूर्वक बात करने के लिए आया है। भक्त क्या करना चाहते हैं? तिशाम
सतत युक्ता नाम, भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, दो कंडीशन, कौन कौन सी, लगातार और प्रीति पूर्वक। कैसे भजन करना है, एक तो लगातार करना है। लगातार का अर्थ क्या है, ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, रोज नित्य नियम के अनुसार। जैसे ये तो नहीं कि हम आज भोजन करते हैं तो कल छोड़ देते हैं। अगर भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज करना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, है ना, हम उल्टा करते हैं। भोजन तो चाहिए लेकिन भजन तो जब समय मिलेगा तो हो जाएगा। भोजन तो नहीं हम ऐसे करते कि जब समय मिलेगा तो हो जाएगा। यही हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण ये है। अगर हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, किसी समस्या में घिरे रहते हैं, उसका कारण ये है कि हमने जो हम क्या है, हम क्या है, हम आत्मा है। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु क्या होती है, तो क्या होता है, शरीर रखा रहता है और आत्मा निकल कर चली जाती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इस मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ का शरीर रखा है लेकिन मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई, शरीर तो रखा है, फिर मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि आत्मा निकल करके चली गई। इसका मतलब माँ कौन थी, शरीर थी या आत्मा थी, आत्मा थी जो निकल करके चली गई। शरीर यहाँ रखा है, आत्मा निकल करके चली गई। इसका मतलब है शरीर और आत्मा दोनों का बराबर रोल है। इसका मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है शरीर और आत्मा हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। शरीर और आत्मा दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आत्मा महत्वपूर्ण है तो शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा क्या है, अगर आत्मा को शरीर नहीं है तो क्या है, प्रेत आत्मा है ना, प्रेत आत्मा है। शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए, दोनों का बराबर रोल है। लेकिन हम समय किसको ज्यादा देते हैं, शरीर को। हर समय शरीर को समय देते हैं। घंटों घंटों पार्लर में जाके बैठते हैं, घंटों घंटों हम योगा एक्सरसाइज कर लेंगे, शरीर के लिए कमाएंगे, शरीर को सजाएंगे, शरीर के बच्चे, शरीर के माता पिता, शरीर का परिवार, शरीर के संबंधी, हर कोई शरीर का है। जो कार्य कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। तो जब हम आत्मा हैं तो हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या किया। तभी भगवान कहते हैं कि जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। और ये हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हमने शरीर धारण किया है तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं। माया का प्रभाव है, माया हमें ऐसे घेर लेती है कि हम भूल जाते हैं, इस शरीर को ही सजाने लग जाते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मड़ा हुआ है चांद, यही होता है ना। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मड़ा हुआ है चांद, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सच में भगवान ने इस भौतिक जगत में
माया भी साथ साथ भेजी है। लेकिन क्यों, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने माया क्यों भेजी, किस लिए भेजी, बताइए, गैस कीजिए। हमें भरमाने के लिए माया को क्यों भेजा? ताकि माया में भटके रहे, अपने आप को पहचान ना पाए। क्यों, भगवान हमारे वेलविशर नहीं है क्या? सांसारिक दुनिया में रहते हैं। तो भगवान तो बाहें फैलाए खड़े हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मेरा बालक लौट करके आएगा, कब मैं उसको गले लगाऊंगा। तो फिर माया क्यों भेजी? वही ना भेजे है यहाँ पे, तो यहाँ का भी तो रोल है ना हमारा इस दुनिया में रहने का। वो हम समझ रहे हैं कि इस दुनिया में अगर हम चले जाएंगे तो वो रोल तब भी निभाए जाएंगे। हमारी परीक्षा, क्या परीक्षा? बहुत सुंदर कि ये जैसे आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी है 60% वाला जो है वो फॉर्म भर सकता है उस एग्जाम के लिए। तो सब 60% एंड अबव सबने फॉर्म भर दिया, लेकिन वैकेंसीज केवल 100 है, फॉर्म आए 10,000। तो किसको लिया जाएगा? जो टॉपर्स होंगे, जो 80-90% वाले होंगे, उनको ऊपर के टॉप के 100 को लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। भले ही उनके 60% एलिजिबिलिटी उनकी भी थी, लेकिन उनको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी तो थी, लेकिन वो क्रीम नहीं है, क्रीम नहीं है। तो भगवान क्रीम निकालने के लिए माया को भेजते हैं कि माया के होने के बावजूद भी कौन माया के पकड़ में नहीं आता है। माया तो है, लेकिन फिर भी कौन माया के पकड़ में नहीं आता है। किसी किसी में ये रिचुअल होता है कि जब बच्चे का अन्न प्रक्षालन होता है, बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसके आगे बहुत कुछ रख दिया जाता है, टॉयज भी रख दिए जाते हैं, पैसे भी रख दिए जाते हैं, भागवत भी रखी जाती है और साथ में कुछ और भी 2-4 चीजें जैसे रख दी जाती हैं कि बच्चा किसको उठाता है, पैसे को उठाता है, खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होता है, पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है, या भागवत या भगवत गीता की तरफ अट्रैक्ट होता है कि क्या देखने के लिए कि क्या इससे बच्चे की मानसिकता का पता चलता है कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भागवत की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो उससे पता चला कि वो भागवत बनेंगे, भक्त भागवत बनेंगे। तो ऐसे ही बच्चे के बारे में पता चलता है। ऐसे ही जब भगवान माया को इसलिए भेजते हैं क्योंकि माया के, अगर माया नहीं है फिर तो आप भक्त बनेंगे ही बनेंगे। माया के होते हुए भी अगर आप भक्त बन पा रहे हैं तो भगवान इस क्रीम को निकालने के लिए माया को भेजते हैं। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरी 3 गुणों वाली ये मेरी जो माया है ये बहुत दुरत्या है, दुष्ट है। लेकिन भगवान ने उससे बोला क्या है? मम माया, मेरी माया है। चाहे वो दुष्ट है लेकिन है तो वो मेरी ही है ना। मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। क्या करना है? इस माया को पार करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी है। बस यही एक काम करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अब शरण ग्रहण करने का क्या तरीका है? कैसे हम शरण ग्रहण कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा। कैसे? भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? नाम जप से होती है। जैसे जैसे हम नाम जपते हैं वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण होता है, और जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है वैसे वैसे हमारी 2 चीजें करनी है।
एक भगवान से आसक्ति और दूसरी संसार से विरक्ति। ये दो काम करने हैं, भगवान से आसक्ति करनी है, संसार से विरक्ति करनी है। और जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे भगवान से आसक्ति होगी और संसार से विरक्ति होगी। ये दोनों काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, हमें करना नहीं है। हम जोर जबरदस्ती से ना तो भगवान से आसक्ति कर सकते हैं, ना संसार से वैराग्य ले सकते हैं। कैसे होगा? जब हमारा शुद्धिकरण होगा तो हम वैसे वैसे हमारा सब कुछ होता चला जाएगा। जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे हमारे अपने आप भौतिक इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। भौतिक इच्छाएं कम होते 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 इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाएं हमेशा चेंज हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं की प्रोग्रामिंग भगवान ने हमारे हृदय में की है। तो इच्छाएं अगर हृदय में उसका एक ढांचा बना रखा है इच्छाओं के लिए, तो वो इच्छाएं कोई ना कोई तो होंगी। वो बात अलग है कि भौतिक इच्छाएं, वरना क्या है, लोग भगवान के पास जाते किसके लिए हैं? मांगने के लिए। मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, ये लिस्ट थमा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे नाम जपते हैं, जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है, वैसे वैसे भौतिक इच्छाएं जो हैं वो कम होती चली जाती हैं और भौतिक इच्छाओं का स्थान जो है वो आध्यात्मिक इच्छाएं ले लेती हैं। आध्यात्मिक इच्छाएं कैसे होती हैं? भगवान के लिए की जाती है। मेरा नाम जब अच्छा हो जाए, मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं, हे प्रभु मैं आपको देख पाऊं, किसी तरीके से मैं आपके दर्शन कर पाऊं। तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। किसकी इच्छा है ये? सबकी इच्छा है। तो ये इच्छा स्टेबल तब होगी जब वहां स्थान बनेगा इच्छा के लिए। इच्छा का जो खांचा है उसमें तो भौतिक इच्छाएं भरी हुई है। ये इच्छा कैसे स्थान लेगी, है ना? ये इच्छा कैसे स्थान लेगी? जब वो स्थान रिक्त होगा, खाली होगा, तभी ये इच्छा स्थान लेगी, है ना? नैनों में समा जाओ, पलकों में छिपा लूं तुम्हें, नैनों में समा जाओ, पलकों में छिपा लूं तुम्हें, सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें देखूं। माखन की मत की हो, सगवालों की टोली हो,
माखन को चुराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। जन्माष्टमी है, आप कहीं भी जाएंगे भगवान को माखन चुराने की लीला तो हर जगह ही दिखाई जाती है। मटकी फोड़, माखन चुराने की लीला। जब हमें वो आर्टिफिशियल लीला देखने में इतनी अच्छी लगती है तो सोचिए जब वो लीला होती होगी तो कितनी अच्छी लगती होगी। हर भक्त की ये इच्छा होती है कि मैं वो लीला देख पाऊं। तो उस इच्छा के लिए स्थान को खाली कीजिए। अपनी भौतिक इच्छाओं से रिक्त करना पड़ेगा उन इच्छाओं को, उस सांचे को, तो फिर उस स्थान पर आध्यात्मिक इच्छाएं घर कर पाएंगी। अदरवाइज हम भौतिक इच्छाओं में इतने घिरे रहेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हाँ, भगवान के साथ संबंध बनाना भी एक हमारा, हम इस भौतिक जगत में किस लिए आए हैं? संबंध बनाने के लिए आए हैं, है ना? संबंध बनाने के लिए आए हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए आए हैं, प्रेम करने की रिहर्सल के लिए आए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, ताकि हम यहाँ पर अभ्यास करें तो फिर जाकर के भगवान की सेवा करके उनसे प्रेम कर पाए। ये लेकिन होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, हम अपने निजी धर्मों में इतने लग जाते हैं। भागवत में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सवे पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम मनुष्य का परम धर्म क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि आपका परम धर्म क्या है, हमें नहीं पता है। हम सबको नहीं पता है क्योंकि हमें समझाया ही नहीं गया। हमें क्या बताया गया है? हमारा धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, ये सब कुछ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये हमारा धर्म है ना? ये भी धर्म है, लेकिन धर्म है और परम धर्म है। ये तो धर्म है, आप माँ हैं, बच्चों की सेवा करना आपका धर्म है। आप पिता हैं, बच्चों को पालना पोसना, उनका साथ में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये हर पिता का धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान परम भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति कैसे करनी है? अहेतु की भक्ति करनी है। अहेतु का अर्थ क्या है? अकारण, बिना कारण के, कोई कारण ना हो, केवल भक्ति के लिए भक्ति करनी है। भक्ति किस लिए करनी है? बहुत से लोग कहेंगे जब कुछ मांगना नहीं है तो फिर क्यों करना है। मुझे याद है जब मैं भक्ति में नहीं आई थी, कोई भी व्रत रखते थे तो लोग कहते थे ये व्रत क्यों किया, क्या क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, किस लिए ये व्रत करते हो? व्रत करने का अर्थ है आपकी कोई मनोकामना है तभी आप ये फास्टिंग करते हो। तो ये एक संसार में यही एक फिनोमिना है कि हमें कुछ चाहिए तभी हम पूजा करते हैं, तभी हम कुछ करते हैं, इस अदरवाइज नहीं करते हैं। लेकिन हम भगवान क्या कहते हैं? अहेतु की अप्रतिहता। हमें भक्ति कैसे करनी है? अकारण भक्ति करनी है, बिना कारण के और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के, लगातार भक्ति करनी है। और जब भक्त ये ठान लेता है कि मुझे लगातार भक्ति करनी है, तो फिर उसके जीवन में कितनी भी हलचल हो जाए तो वो भक्ति करता ही रहता है, केवल ठानने के बाद। क्यों? क्योंकि
आनंद, उसको जो आनंद मिल रहा होता है वो आनंद भक्ति के अलावा और कहीं नहीं मिलता, है ना। जब भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाता है तो फिर हम आनंद में रहते हैं, और उस आनंद को पाने के लिए हम भले ही कितनी ही परेशानी में हो लेकिन हम भजन करते रहते हैं। आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। कितने लोगों ने इस आनंद को महसूस किया है? कभी तो आनंद महसूस होता ही होगा। जब कभी कनेक्शन थोड़ी देर के लिए भी हो जाता है वो क्षण आनंदमयी होता है। कभी भगवान के लिए अगर दो आंसू निकल आते हैं, कितना सुख पूर्वक वो क्षण होता है कि आज जो रोए वो भगवान के लिए रोए, कुछ मांगने के लिए नहीं रोए, किसी चीज की कमी की वजह से नहीं रोए। आज उनके विरह में आंसू आए, अब आज उनकी इच्छा के लिए आंसू आए, वो आंसू भी आनंद देते हैं। आनंद ही आनंद हो जाता जब हरि से तार जुड़ जाता। आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है। जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है। जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है। जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है। जब हरि से तार जुड़ जाता है। ये तार जुड़ा था मीरा का, ये तार जुड़ा था मीरा का। राणा ने जैन का प्याला दिया, राणा ने जैन का प्याला दिया। वो विश्व भी अमृत हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। विश्व भी अमृत हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। जब कनेक्शन हो जाता है, कितने लोगों ने महाअवतार नरसिंह मूवी देख ली है? बस क्यों, बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखी? प्लीज देखिए, देखिए, सच में देखिए। हम छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हैं। कुछ भी छोटा सा कष्ट आता है हमें लगा हमसे भक्ति नहीं होगी, भैया क्या करें, बच्चे छोटे हैं, ये समस्या वो समस्या है, भक्ति से घबरा। कितना कष्ट प्रहलाद महाराज ने सहा, मीराबाई ने कितना कष्ट सहा, लेकिन वो कष्ट कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि तार जुड़ा हुआ था, कनेक्शन जुड़ा हुआ था, इसलिए आनंद में थे। वो आनंद इतना भारी था कि जो कष्ट थे छोटे मोटे वो हल्के पड़ गए, है ना, हल्के पड़ गए। कहते हैं ना, मर्सिडीज में अगर जा रहे हो तो रोड अगर खराब भी है तो झटके नहीं होते हैं। जब भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो आप मर्सिडीज में बैठ गए हो, फिर आपको ये छोटे मोटे झटके आपको कुछ नहीं कर सकते, है ना। विश्व भी अमृत हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है। विश्व भी अमृत हो जाता है
से तार जुड़ जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, 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 फिर कुछ ना मन को भाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, ये तार जुड़ा सुदामा का, ये तार जुड़ा सुदामा का, चावल का भोग लगाया था, चावल का भोग लगाया था। पत्नी ने भेजा कि जाकर के मांग करके लाओ, तुम्हारा मित्र तो द्वारकाधीश है, क्या हम ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? लेकिन जाकर के भी मांग नहीं पाए। ये भक्ति की शुद्धता है, ये भक्ति की शुद्धता है। ये तार जुड़ा था सामा का, ये तार जुड़ा था सामा का, चावल का भोग लगाया था, चावल का भोग लगाया था, कुटिया का महल बन जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, कुटिया का महल बन जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, कुटिया का महल बन जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, कुटिया का महल बन जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, फिर कुछ ना मन को भाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, 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 आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है जब हरि से तार जुड़ जाता है,
जुड़ जाता है, वो नंगे पाँव आता है, जब हरि से तार जुड़ जाता 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 है, विश्व भी अमृत हो जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, विश्व भी अमृत हो जाता है, जब हरि से तार जुड़ 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 जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, कुटिया का महल बन जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, कुटिया का महल बन जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, वो नंगे पाँव आता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, वो नंगे पाँव आता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, आनंद ही आनंद हो जाता है, जब हरि से तार जुड़ जाता है, आनंद ही आनंद
किसको जोड़ना है, हम सब जोड़ना चाहते हैं, है ना। हम सब चाहते हैं भगवान के साथ हमारी प्रीति हो, एक ऐसा अटूट बंधन हो जो हमेशा हमारा भगवान के साथ बंधा रहे। लेकिन उसके लिए हमें अटूट भजन करना पड़ेगा। अटूट बंधन चाहते हैं तो भजन भी अटूट करना पड़ेगा। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमा भक्त्या मैते तेषु चाप्यम। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब जीव एक समान है। भगवान केवल मनुष्यों के लिए नहीं कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? सभी जीवों के लिए, क्योंकि एक चींटी भी भगवान का अंश है, हाथी भी भगवान का अंश है, केवल मनुष्य अंश नहीं है, सारे अंश हैं भगवान के लिए। तो अंश क्या है? जो हम जीवात्मा है। शरीरों से भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है, आपने चींटी का धारण किया है, कुत्ते का धारण किया है, आपका जो आप जो जीवात्मा हो, आत्मा हो, वो भगवान के अंश है। बस जो मनुष्य है उससे भगवान आशा करते हैं, है ना, क्योंकि मनुष्यों को भगवान ने एक एक्स्ट्रा चीज दी है। क्या एक्स्ट्रा चीज दी है? विवेक बुद्धि दिया है भगवान ने, है ना। विवेक बुद्धि दिया है, अच्छा भला समझने की शक्ति दी है। तो भगवान ये आशा करते हैं कि मनुष्य कम से कम मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों के बाद ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को लाभ उठाए और कम से कम इस जीवन को प्राप्त करके मेरे पास आने के बारे में सोचे तो सही, विचारे तो सही, है ना, कुछ सोचे तो सही कि हाँ मुझे भगवान के धाम में जाना है। लेकिन हम ऐसे एक पर एक समय बिताते चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। पहले छोटे थे तो अभी तो हम छोटे हैं, अब बड़े हो गए हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई के दिन है, अभी तो पढ़ना है। फिर शादी हुई तो अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है ना, अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है ना, कहते हैं ना वो। पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा, पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा, रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा, रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा। दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा। मस्ती है, लेट नाइट मूवीज देखी जा रही हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे। आजकल का यूथ क्या कर रहा है? रात को लेट नाइट सोता है, सुबह लेट मॉर्निंग उठता है ना, जिसमें कभी सोचा ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तो सोच ही नहीं सकते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करना है। यही नहीं पता 6 कब बजती है, कभी 6 की सुबह देखी ही नहीं। कैसे? जब वो उठते हैं तब रजोगुण तमोगुण का समय शुरू हो चुका होता है, तो कैसे भजन होएगा? चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा। तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा। मारते हैं कि नहीं मारते? तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा, कम नहीं मुक दे तू होया कदे ना वेला मनवा। कम नहीं, माता जी टाइम ही नहीं है बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, ये काम वो काम, समय ही कहाँ। कम नहीं मुक दे
दे न वेला मनवा। चौथी अवस्था तेरे अंग नैयो हिल दे मनवा। होती है कि किसकी किसकी चौथी अवस्था है? शरीर चलता नहीं है, समय रहते सब कुछ कर लेना चाहिए। मुझे याद है, मैं आज से लगभग 10 साल पहले मेरी छोटी डॉटर ने मुझे बोला, मम्मा ब्रजमंडल कर लो 84 कोर्स। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी लेकर के मैं कैसे जाऊंगी। नहीं मम्मा करो, नहीं मम्मा करो। उसने जबरदस्ती मेरे से वो ब्रजमंडल करवाई। वो 84 कोर्स परिक्रमा मैंने पैदल करी, केवल उसके कहने से। ऑफिस से छुट्टी जैसे भी ले करके करी। लेकिन आज मैं इसको कहती थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगी, नहीं कर पा, ऐसी इतनी छुट्टी मुझे ऑफिस से नहीं मिलेगी। आज मैं सोचती हूँ कि अगर रिटायरमेंट के बाद का रखा होता तो मैं तो अब इतना भी नहीं चल सकती कि बाहर तक पैदल चली जाऊं। इतनी घुटनों में दिक्कत, ये परेशानी वो परेशानी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को क्या, आप देखते ही शरीर चलते नहीं। उम्र रहते काम करने चाहिए, उम्र रहते भक्ति करनी चाहिए। वरना क्या है, आप भजन के लिए बैठना चाहेंगे 4 घंटे 2 घंटे तो बैठ भी नहीं पाएंगे। चलना तो बड़ी दूर की बात है। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? तो इसलिए इस उम्र को संजो के रखिए, संभाल के रखिए, भजन के लिए, भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, भगवान के बारे में जानिए, समझिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। चौथी अवस्था तेरे अंग नैयो हिल दे मनवा। पया कुरला में कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा। बेटा ले जाएगा मंदिर में तो जाएंगे, अकेले नहीं जा सकते हैं, ऐसे चल ही नहीं सकते। ड्राइव करना नहीं आता है ना? पहले तो भाग भाग की बसेस भी पकड़ लेते थे, मेट्रो भी पकड़ लेते थे, अब चला नहीं जाता। बच्चे ले जाएंगे तो जाएंगे। इसलिए पड़े पड़े ठीक है बेटा, जब तेरे पास टाइम हो तब ले जाएगी। पंचवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा। ये अवस्था सबकी आनी है, मृत्यु हमेशा साथ रहनी है ना। पंचवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा। लोकी कहंदे चल मुक गया जग दा झमेला मनवा। ये है जीवन। लेकिन हम सब पर बहुत कृपा हुई है कि हमें ये संदेश भगवान ने पहुंचाया है किसी न किसी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, कि हमें इस जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस 16 माला, ज्यादा नहीं, केवल 16 माला। कितने लोग करते हैं? बाकी लोग प्रयास कीजिए। जन्माष्टमी में रिटर्न गिफ्ट नहीं, गिफ्ट भगवान को गिफ्ट देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान को नहीं चाहिए आपकी ये 56 भोग, आपका ये कुछ भी जो भी आप देते हैं भगवान को, सजाना, ड्रेस पहनाना, मंदिर सजाना और भोग लगाना, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को ये चाहिए कि ये मेरा बच्चा मेरे पास परमानेंटली वापस आ जाए, परमानेंटली वापस आ जाए, स्थायी रूप से वापस आ जाए। और वो हम वापस तब जा सकते हैं जब हमारा शुद्धिकरण होगा और हमें भगवान समझ में आने लगेंगे। तो तब हरि से तार जुड़ जाएगी, तो हम भगवान के पास लौट सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रश्न पूछ लीजिए। अभी समय तो कम है, पर फिर भी माता जी हैं तो उसका लाभ उठाइए अवसर का।
माता जी का प्रश्न है माइक में। माइक वो आएगा ना, उसके साथ चिपका हुआ है। ये ले लो। हरे कृष्णा माता जी का